Hello friends, welcome back to my YouTube channel Metering Knowledge and today's topic is net metering versus consumer metering। जी हाँ, आपने सोलर सिस्टम के अंदर काफी बार नेट मीटरिंग के बारे में सुना होगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है स्मार्ट मीटर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंज्यूमर मीटरिंग क्या होती है और फिर नेट मीटरिंग क्या होती है, क्योंकि नेट मीटरिंग को समझने के लिए कंज्यूमर मीटरिंग को समझना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर मीटरिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा जो स्मार्ट मीटर है, हमारे घर में जो स्मार्ट मीटर लगा होता है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी का वायर आ रहा है। और ये एक मैंने फैन कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक लोड का काम कर रहा है हमारे घर में। इसकी जगह रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है या बल्ब हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी लोड जो घर में यूज हो सकता है होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास कहां से सप्लाई आती है? ग्रिड से आती है। तो ग्रिड से होके ट्रांसफार्मर पे आएगी, ट्रांसफार्मर के बाद इन पोल के थ्रू ये हमारे मीटर पे आती है और मीटर के बाद हमारे लोड तक जाती है जो हम लोड यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वह होता है ग्रिड टू लोड। मतलब हम इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बेचते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। इट मींस हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को। तो मान लीजिए कि पूरे मंथ में हमने टोटल 100 kWh जो ये लोड ये लगा हुआ है, इसने पूरे मंथ में 100 kWh कंज्यूम किया। तो हमें 100 के हिसाब से बिल पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको कहता है कंज्यूमर मीटरिंग। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं या उसको इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद समझते हैं नेट मीटरिंग क्या होता है। तो नेट मीटरिंग में क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हमारा मीटर है और ये हमारा लोड है हमारे घर के अंदर। जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो हमारे ग्रिड से लेकर लोड की तरफ हो रहा है। मतलब हम पावर को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारे घर में ही एक हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सोलर सिस्टम है ये भी हमारा जो स्मार्ट मीटर है उसके साथ ही कनेक्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ये जनरेशन यहाँ पे होता है वो इसके थ्रू, इस वायर के थ्रू और स्मार्ट मीटर के थ्रू वापस ग्रिड में चला जाता है। या हो सकता है कि अगर जनरेशन बहुत ज्यादा नहीं है उसको हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरेशन इतना ज्यादा है कि घर का जो मेरा डिमांड है वो कम है और जनरेशन ज्यादा है, तो उसको हम वापस दे देते हैं ग्रिड को। तो यहाँ पे जो ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है ये क्या करता है, इसके अंदर मेनली 3 रजिस्टर होते हैं। पहला रजिस्टर ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड से अपने लोड की तरफ, अपने घर में जो भी अप्लायंसेस लगे हुए उसके लिए ले रहे हैं। मतलब हम ग्रिड से कुछ, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कुछ इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो उसको रजिस्टर करता है एक अलग रजिस्टर में। उसके बाद जो दूसरा रजिस्टर होता है वह होता है कि जो भी यहाँ पे जनरेशन हो रहा है और जनरेशन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी हम वापस ग्रिड को दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे रहे हैं, उसका एक अलग से इस मीटर के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जो ये कैलकुलेट करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट किया और ग्रिड को दिया। उसके बाद जो तीसरा रजिस्टर है वो रजिस्टर होता है कि हमने इंपोर्ट कितना किया और हमने एक्सपोर्ट कितना किया। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कितना पावर लिया और कितना पावर वापस दे दिया। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि हमने एक पूरे महीने में 100 kW इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लिया, और जो हमारा एक्सपोर्ट था, हमने जो यहाँ पे जनरेशन किया वो 50 kW है। तो हमारा जो नेट kW आएगा वो आएगा 100 - 50 = 50 kW। तो इस केस में क्या होगा कि हमने 100 kW तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से लिया और 50 उनको वापस भी दे दिया। तो
तो हमें जो बिल पेमेंट करना है वो सिर्फ 50 kW का करना है, राइट। उसके बाद दूसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि जो हमने इंपोर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से वो 100 kW है, ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट किया, जो यहाँ पे जनरेट हुआ वो काफी ज्यादा हुआ और वो है 200 kW, और 200 हमने वापस दे दिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। तो हमारा जो नेट kW आएगा वो आएगा -100 kW। तो इसमें क्या होगा कि हमने 100 kW जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बेच दिया या उसको रिटर्न कर दिया। तो इस केस में 100 kW के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमें पैसा देगी। तो इसमें जो ये स्मार्ट मीटर है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है कि कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना यहाँ से एक्सपोर्ट किया और दोनों का डिफरेंस कितना है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और स्मार्ट मीटर की इंफॉर्मेशन को और ज्यादा जानने के लिए, इसके फीचर को समझने के लिए, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है वो आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया। एज ए कंज्यूमर वी शुड नो व्हाट इज द फीचर ऑफ दी स्मार्ट मीटर्स एंड हाउ इट इज वर्क एंड हाउ कैन वी टेक बेनिफिट ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।